अस्सलाम वालेकुम जी। नॉन फाइलर्स के लिए बड़ी खबर आ गई है, तैयार हो जाए। और बिल्कुल ठीक खबर है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है नॉन फाइलर्स के लिए ये चीज़ें देख के। इसमें मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा क्यों। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जो पाबंदियां लगी हैं ये बेसिकली उन लोगों पे लगी हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन वो छुपाते हैं कि हमारे पास है नहीं। तो भाई उन पे तो पाबंदी लगनी चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा लगनी चाहिए। क्या क्या पाबंदियाँ होंगी नॉन फाइलर्स पे? टोटल फैसला किया गया कि 15 पाबंदियाँ इन पर लगाई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन पहले फेज़ में काबीना की मंजूरी के साथ 5 पाबंदियाँ लगेंगी। उन 5 पाबंदियों में आपके पास हैं जी, सबसे पहले जायदाद, गाड़ियाँ, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, बैनुल अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स में। ये 5 पाबंदियाँ होंगी जी नॉन फाइलर्स के ऊपर। अब इस पे जो लोग मीम्स बना रहे हैं, जो लोग चीख रहे हैं कि जी नॉन फाइलर को सजाए मौत देने का फैसला, नॉन फाइलर्स को मारने का फैसला, ये वो, भाई इसका तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। नॉन फाइलर का मतलब है कि आप बिल्कुल गरीब आदमी हैं। जब आप बिल्कुल गरीब आदमी हैं तो भाई प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदेंगे? जब आप गरीब आदमी हैं तो गाड़ी कैसे खरीदेंगे? जब आप गरीब आदमी हैं तो भाई जहाज़ पे कैसे बैठेंगे? टर्की कैसे जाएंगे? दुबई कैसे जाएंगे? और क्यों जाएंगे? मुल्क को आप टैक्स नहीं देते और बाहर घूमने के आपके पास पैसे हैं। फिर करंट अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड्स, यानी आपके पास सेविंग्स हैं। आप गरीब आदमी हैं, आप कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं, तो सेविंग्स कहाँ से आई आपके पास म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए? तो ये पाबंदियाँ कोई ऐसी नहीं है कि जिस पे कुछ चीखना शुरू कर दिया जाए। ये बहुत अच्छी पाबंदी है, बल्कि इसके साथ 10 और क्या 100 भी और लगा दे तो फ़र्क क्या पड़ता है? ये फ़र्क 2 नंबर आदमी को पड़ेगा कि जिसके पास पैसा है लेकिन वो नॉन फाइलर है। प्रॉब्लम उसको है। तो 2 नंबर आदमी पे तो 1000 पाबंदी लगनी चाहिए। अब जो नॉर्मल गरीब आदमी है हम उसकी बात कर लेते हैं। एक आम गरीब आदमी, एक रेडी वाला है और जो कि मुनासिब कमाता है, एक आम मजदूर है और वो नॉन फाइलर है। तो मुझे बताएं इन पाबंदियों में से उसको कौन सी पाबंदी इफेक्ट करेगी? भाई उसके पास ना तो पैसे हैं जायदाद खरीदने के, ना उसके पास गाड़ी खरीदने के पैसे हैं, ना उसके पास इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए पैसे हैं, ना उसके पास इतने पैसे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सके। तो उसको तो मसला ही नहीं होना चाहिए। ये मसला सारा उन लोगों के साथ है जिनके पास पैसा है और वो छुपा रहे हैं। अच्छा, अब ये एक अलग मैटर है कि जी हम टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट हमें क्या देती है? ठीक है, हम मानते हैं हमें कुछ नहीं देती, हमें वो सहूलियात नहीं मिलती जो बड़े मुल्कों में टैक्स अदा करने पे सहूलियात मिलती है, वो हमें नहीं मिलती। लेकिन फिर भी क्या करें यार? उसकी ये दलील तो नहीं है कि हमने टैक्स नहीं देना। भाई क्यों नहीं देना टैक्स? टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक स्टेट में रहते हैं और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमने अपना फ़र्ज़ निभाना है। आगे अगर गवर्नमेंट हमें उसके बदले कुछ नहीं देती तो इन्होंने भी मरना है, इन्होंने भी कब्र में जाना है। वो अल्लाह इनको पूछेगा, वो अल्लाह का और इनका मामला है। हम इस बेस पे टैक्स चोरी नहीं कर सकते कि जी हमें क्या मिलता है। हमने सिर्फ हर बंदा अगर अपना फ़र्ज़ निभाना शुरू कर देना तो हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम दलील ये देते हैं कि फ़लाँ बंदा काम नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ? ओ भाई वो नहीं कर रहा तो उसका ज़िम्मेदार वो है, उसकी सज़ा उसको मिलेगी, उसका खमियाजा वो भुगतेगा। लेकिन हम जो गलत करेंगे उसकी सज़ा हमें मिलेगी। तो इसलिए हमें एज अ नेशन इकट्ठे होना चाहिए। और नॉन फाइलर्स के बारे में कोई मीम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन पर कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन पर हमें तरस है, उन गरीबों के हम साथ हैं जो इस काबिल ही नहीं कि वो फाइलर बन सके, तो उन पे तो पाबंदी भी कोई नहीं है। ये जो पाबंदियाँ मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने आपको बताया उन लोगों पे है ना कि जो पैसा कमाते हैं लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब एक बंदा दुबई सैर करने जाता है, टर्की सैर करने जाता है, लेकिन नॉन फाइलर है, तो सवाल तो बनता है ना कि भाई आपके पास तो, आप कहते हैं कि आप गरीब हैं, आपके पास तो खाने के और बिलों के पैसे नहीं है, तो ये 5-10 लाख सैर सपाटे के लिए आपके पास कहाँ से आया? इसका मतलब है आपके पास ब्लैक मनी है। या ब्लैक मनी है या वाइट है, तो ऐसे तरीके से है, ग्रे है, ऐसे तरीके से है कि उस पर आप टैक्स पे नहीं कर रहे। तो टैक्स पे करना आपकी जिम्मेदारी है। ये फ़िलहाल पाबंदियाँ लगेंगी। इसके बाद फिर आगे, पहले क्या होता था कि नॉन फाइलर की कैटेगरी अलग थी और फाइलर की कैटेगरी अलग थी। जब आप गाड़ी लेते हैं कि जी नॉन फाइलर का टैक्स 1 लाख है, फाइलर का 50,000 है, तो नॉन फाइलर अपना टैक्स दे के निकल जाता था साइड पे कि ठीक है जी 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिए, गाड़ी ले ली। अब वो गाड़ी ले ही नहीं सकेगा, उसको फाइलर बनना पड़ेगा। तो भाई फाइलर बन के तो वैसे ही पैसे फ़ायदा है आपका। और फाइलर का मतलब ये नहीं होता कि आपने हर साल बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, जो आप कमा रहे हैं उसके मुताबिक आपने देने हैं। किसी साल आपका ज़ीरो बैलेंस बराबर है तो आप उस साल टैक्स नहीं देंगे, लेकिन फाइल करेंगे रिटर्न कि जी मेरे पास इतने इतने पैसे आए। पहले ये होता था कि अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं लेकिन कह दिया जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया। तो इस तरह काम मज़ीद नहीं चलेगा। पिछले जो साल में मेरे पास अभी ये डिटेल है, यहाँ पर तकरीबन 25 अरब रुपये फ़ीस की मद में जमा हुए नॉन फाइलर से। 25 अरब रुपये कौन सी फीसेस? यही कि जी गाड़ी खरीद रहे हैं तो फाइलर का इतना टैक्स है, नॉन फाइलर का इतना है। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस पर फाइलर का इतना टैक्स है, नॉन फाइलर का इतना है। नॉन फाइलर से हमेशा डबल या उससे भी ज़्यादा पैसे लिए जाते थे और वो बनते भी थे कि भाई ठीक है आप फाइल ही नहीं करते, आपके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट को ये अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ने की है, उनको ख्याल है कि अगर एक बंदा नॉन फाइलर है भाई, हम उससे लाख क्यों ले रहे हैं? नॉन फाइलर का मतलब कि बिल्कुल मैं उस आदमी की बात करूँ जिसके पास प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने के पैसे हैं लेकिन वो नॉन फाइलर है। तो इसका मतलब है कि वो तो 1 लाख रुपये अगर दे रहा है उसके पास पैसे तो हैं,
पैसा उसके पास है और वो टैक्स नहीं दे रहा है, बिल्कुल गलत बात है। तो टैक्स देना चाहिए। 25 अरब बहुत छोटी अमाउंट है जो इकट्ठी हुई है नॉन फाइलर से। अब जब ये सारे लोग फाइलर बनेंगे, अब बनेंगे ना, गाड़ी खरीदने के लिए फाइलर बनेंगे, गाड़ी खरीदने के लिए फाइलर बनना पड़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फाइलर बनना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए फाइलर बनना पड़ेगा। तो यार फाइलर बनने से आपका फ़ायदा है, आपके एक रिकॉर्ड होता है। आप कल को कोई प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, अपने बच्चों को कोई चीज़ देते हैं, किसी को कोई गिफ्ट करते हैं, खुद कोई और चीज़ परचेज करते हैं, तो आपके पास एक डाटा, एक रिकॉर्ड होता है। भाई देखिए पहले साल इतना प्रॉफिट हुआ था मुझे जब से मैंने बिज़नेस किया, जॉब कर रहा हूँ, फिर इतना हुआ, उसमें इतनी सेविंग्स होगी, उसमें इतनी सेविंग, 10 सालों में जी मेरे पास 5 करोड़ सेव हो गया, मेरे पास 50 लाख सेव हो गया, मेरे पास 10 सालों में 1 लाख सेव हो गया। तो सारे रिकॉर्ड पे आपकी चीज़ें होती हैं। मुल्क से बाहर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके वीज़ा लगने में आसानियाँ होती हैं, यूरोप अमेरिका वगैरह के। जब आप फाइलर होते हैं, आप प्रॉपर टैक्स पे कर रहे होते हैं, आपके पास जितनी अमाउंट है उसकी आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी है, स्मगलिंग को रोकने के लिए भी है। और सिस्टम आ चुका है जी, एआई का ज़माना है। आपको पता है आप जो सोचते हैं वो चीज़ आपके सामने आती है, वो चीज़ें जो ढूंढते हैं उससे रेलेवेंट आती हैं। यहाँ पे भी यही होगा। जदीद तरीन सिस्टम गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, जदीद तरीन एआई सिस्टम और एल्गोरिदम ले लिया है। वो पकड़ेगा लोगों को कि किन किन के जो लेन देन के मामला है और जो इनकम है। एक बंदा कहता है इनकम 1 लाख रुपए जी मेरे महीने की, इसलिए मैं टैक्स कहाँ से दूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको। लेकिन वो कहते हैं यार लेन देन के मामला जनाब 20-20 लाख ट्रांसफर हो रहे हैं, 25 लाख फलां जगह से आ रहा है, फलां टूर पे जा रहे हैं, फलां जगह। ये सारी चीज़ें अब पकड़ी जाएंगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल बच जाएंगे, 2 साल बच जाएंगे, इवेंचुअली पकड़े जाएंगे। और ये सब कुछ पिछले भी पे करने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि फाइलर बने, जो कुछ आपके पास है वो डिक्लेयर करें कि जी ये मेरे पास है, और जो नहीं है तो उस पर ख़तरे वाली बात कौन सी है। फिर आपको फाइलर बनने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ अब होगा आहिस्ता आहिस्ता। बाकी सारी दुनिया में यार लोग फाइलर होते हैं, उनके बाद जो कुछ होता है वो डिक्लेयर करते हैं। हमारे मुल्क में टैक्स नेट सबसे कम है। क्यों कम है? ठीक है, हमें गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं एग्री 100% एग्री करता हूँ कि जी लेते हैं, हमारे ही टैक्स के पैसों से अय्याशियाँ करते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से उनके बच्चों की फीसें जाती हैं, हमारे टैक्स के पैसों से उनके बच्चे फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से उनकी गाड़ियों में फ्यूल डलता है, हमारे टैक्स के पैसों से उनकी शादियाँ, खुशी गमी, सब कुछ हमारे टैक्स के पैसों से होता है। दुनिया में कहीं भी इतनी मराहत नहीं मिलती जितने हमारे यहाँ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मुलाजिमीन को और ये जो सियासतदान इनको जो मिलती हैं। भाई पूरी दुनिया में किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता। हमारे मुल्क में टोटल अंधेर नगरी है, लेकिन ये टोटल चैप्टर अलग है। इस पर भी यकीनन काम होना चाहिए, हो रहा होगा और अल्लाह करेगा हमारा मुल्क बेहतर होगा। लेकिन फाइलर बने, वरना ना भाई गाड़ी खरीद सकेंगे, ना बाहर कहीं ट्रैवल कर सकेंगे, ना प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अच्छा, इन सारी पाबंदियों में जो मजहबी ट्रैवलिंग है वो इसमें नहीं आ रही। यानी अगर आप हज उम्रे के लिए जा रहे हैं या ईरान वगैरह ज़ियारात के लिए जा रहे हैं, तो वो ज़ियारात और हज उम्रे के लिए आप जा सकेंगे। उसके अलावा आपको किसी भी मुल्क में जाना है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। थैंक यू।